ये देखो भाई, ये बज रहा है दिलशाद गार्डन। मैं इस समय अभी महरौली में आ गया हूँ, कुतुब मीनार के पास। तो इसको हम लोग करते हैं डेयरी। ठीक है सर, धन्यवाद। यहाँ से वहाँ तक के लगे 465 भाई आपके हो गए हैं जी। देखो ये भाई पोर्टर का पार्सल लेके जा रहे हैं, और देखो पोर्टर का बैग रखा हुआ है नीचे। सभी का आज की इस नई मस्त और चमचमाती हुई वीडियो में फ्रेंड्स, आज हम लोग कितनी कमाई कर सकते हैं। मैं आज 1000 रुपए का टारगेट लेके चल रहा हूँ और मुझे आज 1000 रुपए कमा कर घर आना है। कितने किलोमीटर बाइक मेरी चल जाएगी, और इस वीडियो में आपको मैं अतिरिक्त पैसे कमाने के तरीके बताऊंगा। ऐसे कम से कम 3 या 4 तरीके मैं आपको बताऊंगा जिससे आप अतिरिक्त कमाई कर सकते हो। और बहुत सारे राइडर्स इन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, अपनाते हैं। हालांकि मैं इस तरीके का कोई भी मतलब कि तरीका नहीं अपनाता हूं, कोई भी गलत तरीके से मैं काम नहीं करता हूं, पर मैं उन लोगों की सलाह से आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। इस वीडियो को ना पूरा देख लेना, और आपका भाई कैसा लग रहा है जरा कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी कमेंट करके बताना। तो चलते हैं हम लोग यहाँ से फील्ड में, देख लेते हैं हमारी बाइक अभी कितना किलोमीटर हो रखी है। तो भाई हमारी जो बाइक है वो 83,491 है, 83,491। समय की अगर बात की जाए तो भाई समय हो रहा है 12:33। 12:33, 16 नवंबर है आज, और मेरी काम की कर दी हमने शुरुआत। और वेट है मुझे अपनी पहली ट्रिप का। थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है बाइक। हेलो भाई, यहाँ वो देखना जरा अगर इसका, ये दोबारा यही पंगा हो रहा है, ये लाइट नहीं दिखा रहा। मैं शाम को आऊँगा, इसकी सारी वायरिंग चेक कर लेना। अभी फिलहाल इसको कर दो, मैं निकल रहा हूँ, क्योंकि यार वही पंगा इसका यहाँ से फ्यूज उड़ जाता है। मैंने लाइट लगवा रखी है ना ये वाली, इस लाइट की वजह से मेरे को प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, जिस वजह से बार बार हट जाता है। अभी फिलहाल करवा लेते हैं। देख लो यार, फ्यूज लगा दो इसका अगर लगता है तो। अब इसमें यार एक प्रॉब्लम है ये वाली। ये हो गया इसमें फ्यूज उड़ जाता है इसका। बाहर से यार कोई भी मतलब कि अगर हम लोग जैसे काम करवा लेते हैं ना उल्टा सीधा, जैसे लाइटिंग वगैरह करवाया था मैंने काम, अब आ गई। देखो लगा ना सर, ये देखो। मैं आऊँगा भाई शाम को, सुबह कल में सर्विस करवानी है, ठीक है। तो अभी फिलहाल यहाँ से निकलते हैं भाई, तो ये काम भी बहुत ज़रूरी था, वरना मुझे किक मारनी पड़ रही थी इसमें। तो भाई पहली ट्रिप हमने एक्सेप्ट कर ली है, और मैं जा रहा हूँ पिकअप लोकेशन के लिए। और ये हमारी ट्रिप ओला पर आई है, और हम लोग लेकर जाने वाले हैं ग्रेटर नोएडा। तो ग्रेटर नोएडा की पहली ट्रिप एक्सेप्ट की है ओला पर। होने वाली है ट्रिप ज़बरदस्त। चल के पिकअप ले लेते हैं। वो सामने देखो आप, केखंड का कूड़े का ढेर है, और पिकअप हमारा होना यहाँ से यही है शायद, ग्रेटर नोएडा। आइए भैया। OTP होगा आपके पास? 5163 5163 सही जवाब। 37 किलोमीटर की ट्रिप है हमारी। ये लो भैया, 37। कितने पैसे दिखा रहा था भैया? 358 रुपये। क्या बात है भाई, 358 रुपये दिखा रहे हैं भैया जी को। और हम लोग करते हैं यहाँ से ट्रिप को स्टार्ट। 358 रुपये की इस ट्रिप को लेकर के ग्रेटर नोएडा। ब्लॉगिंग कर रहे हो क्या? हाँ जी भैया जी, ब्लॉगिंग कर रहे हैं। तो भाई हमारे कुछ भाई हैं जो मुझे सलाह देते हैं। तो ये सलाह ये है कि अभी जैसे हमारी ये 35 किलोमीटर की ट्रिप है, और भाई साहब से मैंने पूछा था कि 360 शो कर रहा था। 360 रुपये शो कर रहा है। तो हमारे कुछ राइडर भाई ऐसे भी है, वो क्या करते हैं, OTP डालते ही नहीं है, वो जाते हैं सीधा डेस्टिनेशन पे, और वहाँ जाकर ट्रिप को कैंसिल, मतलब कि कस्टमर से 360 रुपये जैसे इनके बज रहे हैं तो ले लिए, 360 लेते हैं, और वो क्या करते हैं, ट्रिप को वहाँ जाकर कैंसिल कर देते हैं। तो ये तरीका एक ऐसे भी अपनाते हैं कुछ लोग। बाकी एक भाई ने क्या किया था, वो मेरी जैसे राइडर से बातें होती हैं, तो उन्होंने क्या किया, जैसे उनके पास 35 किलोमीटर की ट्रिप आई, उन्होंने क्या किया, 4 किलोमीटर तो OTP डाल के कवर किया, और फिर वहाँ पर जाने के बाद ट्रिप को एंड कर दिया। कंपनी ने 4 किलोमीटर के पैसे शो किए, और उस राइडर ने क्या किया, पहुंचने के बाद पूरे के पूरे पैसे ले लिए जितने ऐप पर शो कर रहे थे। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जो राइडर्स अपनाते हैं। हालांकि मेरे को भी सलाह देते हैं कुछ राइडर, जैसे कि मैं अपनी अर्निंग दिखाता हूँ यूट्यूब पर, तो वो कहते हैं अरे यार तुम्हारे को तो पैसे कमाने आते ही नहीं है। तो देखो भाई,
मेरा काम करने का तरीका बिल्कुल सिंपल और साधारण है। मैं किसी भी गलत तरीके के ना तो काम को करता हूँ और ना ही मैं किसी भी गलत तरीके के काम को करने की सलाह देता हूँ। तो भाई मेरे को प्लीज़ ऐसी कोई सलाह मत दिया करो। मेरे पास सलाह क्या, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं फ्रॉड जिससे मैं अच्छी अर्निंग कर सकता हूँ, कंपनी का कमीशन मुझे देना नहीं पड़ेगा और मेरी आईडी ब्लॉक भी नहीं होगी। पर मैं कभी भी उस तरीके के तरीके को कभी भी नहीं अपनाता। देखो ये भाई पोर्टर का पार्सल लेके जा रहे हैं और देखो पोर्टर का बैग रखा हुआ है नीचे और पार्सल देखो कहाँ पर है। अब ये पार्सल बैग के अंदर आ ही नहीं सकता तो बैग ले जाने का फ़ायदा क्या है। चलो जरा यार भाई में थोड़ी सी छेड़छाड़ करते हैं हम लोग चल के। ये पूरी तरीके से पोर्टर का पार्सल लेके जा रहे हैं और बताओ ये जो बैग पोर्टर देता है उसका क्या फ़ायदा है, कौन सा पार्सल इस बैग के अंदर आता है भाई। ये सवाल सीधा पोर्टर से है, बाकी हम लोग भैया से थोड़ी सी बात करेंगे। ये पोर्टर का पार्सल है, पोर्टर का, तो ये बैग तो फिर लेने का फायदा क्या है? ये बैग तो पोर्टर कंपनी दे देती है, पार्सल बैग के मतलब का होता नहीं है। आपने कभी शिकायत? तो भाई नोएडा में एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। गाड़ी में बैठे हुए फर्स्ट क्लास तरीके से और हम लोग जा रहे हैं यहाँ से ग्रेटर नोएडा, सीधा यहाँ से नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पकड़ेंगे और वहाँ से देखो यार क्या मिलेगा कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मुझे घर से भी काफ़ी देर बाद ट्रिप मिली है। और मेरा हकीकत बताऊँ तो मेरा आज प्लान सिर्फ और सिर्फ उबर के साथ काम करने का था। काफ़ी देर 1 सवा डेढ़ घंटा वेट करने के बाद फिर मैं हार कर मैंने सारी ड्यूटियाँ ऑन की है। तो चलो देखते हैं यार जो भी है क्या। 27 किलोमीटर शो हो रहा भाई यहाँ से भी, और ग्रेटर नोएडा से काम मिलेगा या नहीं मिलेगा ये बहुत बड़ा टास्क है भाई। ये मेरे लिए भी सवाल है कि वहाँ से काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि आज माहौल बिल्कुल शांत है। सारे त्यौहार निपट गए भैया, एक ही त्यौहार बचा हुआ और वो है छठ पूजा। जो पूर्विया है उनका सबसे बड़ा त्यौहार है छठ, और वो दिवाली को भी उतना बड़ा नहीं मानते जितना बड़ा वो मानते हैं छठ को। और काफ़ी हमारे राइडर भाई है जो इस वक्त यानी कि यार अपने घर गांव में होंगे और वो छठ बनाने के बाद ही यहाँ पर लौटेंगे, तब तक काम का फ्लो भी थोड़ा बहुत बना रहेगा। बाकी देखो पोर्टर के हमारे राइडर भाई जा रहे हैं पार्सल लेके। कुछ हमारे राइडर भाई है जो टोटल पोर्टर पर डिपेंड है, वो पोर्टर के अलावा जल्दी से किसी ट्रिप को लेते नहीं है। बाकी भाई मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है, मैं मिक्स काम करता हूँ, जो भी मिल जाए, जो दे दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। ये देखो भाई दोनों दिल्ली नंबर गाड़ी है और दोनों पार्सल लेके जा रहे हैं और एक ही जगह का पार्सल है क्योंकि सेम चीज़ है। ये दोनों सेम चीज़ है, दोनों लेके जा रहे हैं। और कस्टमर देखो कितने तेज़ होते हैं। अगर वो गाड़ी बुक करते तो भाई इसको खर्चा उनका ज़्यादा पड़ जाता, तो ये खर्चा भी उनका बच गया, टूल वगैरह ये वो सारी चीज़ें बच गई। दोनों भाई मस्त तरीके से चल रहे हैं आराम से 50-55 की स्पीड में। और भाई सही तरीका है भी यही, 50-55 की स्पीड में बाइक को चलाओ, ना ज़्यादा ब्रेक शूल घुसेंगे, ना ब्रेक ज़्यादा मारनी है, ना ज़्यादा पेट्रोल पिएगी गाड़ी, फर्स्ट क्लास तरीके से। और ग्रेटर नोएडा में आप सबका स्वागत है। तो भाई नोएडा में स्वागत से लेकर ग्रेटर नोएडा में स्वागत तक, यानी कि यार पैर भी कहीं टेकना नहीं पड़ता इतने सफ़र में। और काम करने का असली मज़ा भी यही है, बार बार पैर टेको, ये टेको वो टेको। भाई ट्रिप लंबी मिल जाए तो काम करने का मज़ा है, नहीं तो फिर ये छोटी छोटी जो 30-30, 20-20 वाली ट्रिप है इसमें दुर्गति हो जाती है। कॉलोनी खूचड़ में कच्चे पक्के में घुसा देंगे, ये घुसेंगे वो घुसेंगे। तो चलो भाई हम आ गए परी चौक। क्या बात है, यहाँ भाई परियों का मेला लगता है। ये देखो एक परी तो ये बैठी है यहाँ पे, भाई बड़ी नसीब वाली है परियाँ जो पत्थर की है। तो भाई आपके हो गए हैं जी 317, 360 बता रहे थे आप, 317 हो गए। पता है क्यों? वो क्योंकि बाइक चली है स्पीड में तो वो पैसे कम हो गए, इससे हमारा टाइम फेयर मर जाता। अब अगर मैं 60-55 की स्पीड में लेके चलता है, ये है 317, यानी कि सीधा सीधा मुझे लगभग 40 रुपये का नुकसान हुआ। तो भाई कैश कलेक्ट हो गया, ये 5 स्टार रेटिंग, मास्क वगैरह सब बराबर तरीके से। और हमें वेट अपनी नेक्स्ट ट्रिप का ये है ग्रेटर नोएडा बीटा 2। बीटा कहते हैं बेटा कहते हैं पता नहीं, आप अपना समझिए ना, बीटा 2 है। तो भाई ग्रेटर नोएडा से हमारे को ट्रिप मिल गई है, बीटा 2 से ही पिकअप है 1.5 किलोमीटर से, और ये होने वाला है शाहदरा का। मैं आपको दिखा दूं भाई, बहुत ही शानदार ट्रिप मेरे को मिली है। ये होने वाली है हमारी 465 रुपये की पोर्टर पर,
चलते चल के यार पिकअप लेते हैं इसको। तो वही सामान कुछ ये होने वाला है, बहुत हल्का सा सामान है, कुछ वजन नहीं है इसमें। इसको हम लोग बांध लेंगे ये पे, और 35 रुपये मैंने उनको बैलेंस दे दिए हैं पेटीएम। ये कर लेते हैं ट्रिप को स्टार्ट। और ये यहाँ से होने वाली है भाई कितने किलोमीटर की, 46 किलोमीटर की ट्रिप है भाई। तो मैंने भाई इसको कुछ इस तरीके से बांधा है। इस तरीके से बांधने का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे यार, दूध पीते बच्चे तो हो नहीं, है ना। तो भाई कोई बजने को तैयार नहीं है, और हम लोग आ गए परी चौक पर लौट कर। और यहाँ से परियों को देखकर धीरे धीरे खिसकेंगे। और ये है कि भाई बिल्कुल अभी तक हमारा जो काम है ना एकदम मस्त मौला है। ऐसे काम करने का मज़ा आता है। देखो पहली ट्रिप 32 किलोमीटर की, दूसरी 46 किलोमीटर की ट्रिप हम लोग कर रहे हैं। और हम लोग सीधा शाहदरा में घुस जाएंगे, यानी कि एक तरीके से बहुत ही ज़बरदस्त काम हुआ है। देखो जेवर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा, ये रास्ता अपना उधर के लिए कट जाता है। और बस मिल जाती है इनको यहाँ से तो आगरा मथुरा के लिए। बाकी वो देखो कहाँ खड़े होकर हाथ दे रहा है गाड़ियों को एक से एक कलाकार है। चलते हैं यार, बाइक में पेट्रोल भी डलवाना है मुझे, और फिर अपना शाहदरा से तैयारी करेंगे अपने घर के आसपास की। 3 ट्रिप मार लो आराम से, इसमें 800-900 रुपये का हमारा हो जाएगा। ये आगे हम लोग सेक्टर 37 की ओर, और यहाँ से हम लोग सीधा शाहदरा की ओर जाएंगे। बताओ, ओला ओवर रैपिडो के भरोसे अगर आदमी सोचे कि उसको कुछ मिल जाएगा बाहर निकलने के लिए, तो मुझे नहीं लग रहा कुछ भी, क्योंकि मैंने तीनों को ऑन किया था और कोई भी नहीं बजा। अगर पोर्टर ना होता तो मेरा दिन 100% या ख़राब होना था, या तो फिर मैं वही आसपास ही करता रहता, छोटे मोटे काम तो हो जाता। वरना भाई पोर्टर अगर नहीं है तो ग्रेटर नोएडा में आने का मतलब कि भाई मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल कि भाई कमाई होएगी नहीं, हो भी सकती है, पर भाई कसरत ज़्यादा हो जाएगी आपकी। तो ये है कि मेरे को जो दूसरी, तो भाई ये हम लोग आ गए पुस्ता 5 के तिकोना पार्क पे। सामने तिकोना पार्क है, और ये पार्सल हो रहा है यहाँ डिलीवर्ड। तो भैया जी आए हैं लेने। ले लो सर आपकी मानत, 1 मिनट रुक जाना सर। ये कर लेते हैं लॉक, ऐसी थोड़ा सा इनसे नाम वाम पूछ लेंगे। बोलने की कैमरा भी लगाना पड़ता है क्या? मैंने कहा हाँ भाई, आजकल कंपनी सख्त हो गई है। तो सर नाम क्या आपका? अमित नाम है आपका। अमित जी को हमने पार्सल दे दिया है। ट्रिप को कर देते हैं हम लोग एंड। ये हमारी ट्रिप है, आजा भाई, एंड ट्रिप। कैश कलेक्ट हमने वहाँ कर ही लिया था, और मेरे मामा रहते हैं यहीं पे। ये पुस्ता 5 पे अंदर है ना, वहाँ घर है। ये कौन सी डेयरी है? मसूर डेयरी है ना, हंसराज डेयरी के पास रहते हैं। तो ये ट्रिप हमारी हो गई कंप्लीट, और मैं जाऊँगा यहाँ से मामा के यहाँ, हंसराज डेयरी। ठीक है सर, धन्यवाद। यहाँ से वहाँ तक के लगे 465 रुपये, और मुझे वेट है दूसरी ट्रिप का। पर पहले मैं मामा से मिलूँगा जाके, काफ़ी टाइम हो गया, कल भैया दूसरा मिला भी नहीं। अभी फ़िलहाल बंद कर देते हैं इसको। तो भाई पुस्ता 5 से हमने एक पोर्टर की ट्रिप कंप्लीट कर रहा हूँ मैं, और मैं इस टाइम अभी महरौली में आ गया हूँ, कुतुब मीनार के पास। तो इसको हम लोग करते हैं कंप्लीट। 331 रुपये कैश कलेक्ट कर लिया मैंने। और भाई मेरी ओला पर एक ट्रिप बढ़ गई है, यानी कि ओला की मैंने एक ट्रिप करी थी, उसके बाद एक ट्रिप और हो चुकी है। अरे पोर्टर बज रहा है, कहाँ का है? छतरपुर। नहीं जाना यार छतरपुर हट। और ओला पर मेरी एक ट्रिप बढ़ गई है। ओला की मेरी जो अर्निंग है वो 461 रुपये हो गई है। 270 से 461, यानी बीच में एक ट्रिप मैंने ओला की खींच दी। बाकी भाई अभी तक की अर्निंग की बात करें तो 461 रुपये ओला पे, और पोर्टर पे हमारी अर्निंग हुई है 637 रुपये। तो 461 और 637, यानी कि टारगेट जो था मेरा 1000 का वो कंप्लीट हो गया है। बाकी यहाँ से मैं कुछ ना कुछ लूँगा, जिससे जो है घर की ओर प्रस्थान किया जाए। मैं चला गया था मामा के यहाँ, मामा जी से मिला, काफ़ी देर हमने बातें की। वहाँ से भी ट्रिप मेरे को मिल गई थी। मौजपुर वाला जो एरिया वो रिकॉर्ड करने लायक नहीं था, तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया वीडियो को। बाकी यहाँ से मैं अपनी बाकी ड्यूटी ऑन कर देता हूँ, और फिर हम लोग बात करेंगे रिजल्ट की। तो भाई यहाँ से अभी 13 किलोमीटर शो कर रहा है घर मेरा। तो अगर कोई मेरे को घर की तरफ की ट्रिप मिलेगी तो उसको लूँगा मैं।
और अभी इस वक्त मैं हूँ कुतुब मीनार के पास। कुतुब मीनार की झलक मिलेगी तो बोलेंगे, नहीं तो कोई टिप मिलेगी घर के पास की बोलेंगे, और फिर हम लोग सीधा मिलेंगे रिजल्ट पे घर पे, क्योंकि अभी मैं देखूंगा बाइक मेरी कितनी चल गई है, तो घर पहुंचने के बाद ही पता चलेगा भाई सही रिजल्ट क्या निकला है। ये देखो भाई, ये बज रहा है दिलशाद गार्डन। कुतुब मीनार से दिलशाद गार्डन 342 रुपये की ट्रिप को कोई भी नहीं लेने को तैयार है। रात के टाइम सब अपने अपने घर की ओर का व्यवस्था देख रहे हैं, कोई भी नहीं ले रहा। अगर कोई दिलशाद गार्डन की तरफ का होता तो पक्का ले लेता। तो भाई मैं आ गया हूँ घर, और मेरी जो बाइक है वो है 83,630 है। तो रिजल्ट तो भाई इस हिसाब से देखा जाए तो हमारी बाइक चली है 139 किलोमीटर। कमाई मैंने आपको इस वीडियो में बताई दी है। वीडियो वाली यहाँ तक ही है, लाइक कर देना, धन्यवाद।